सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज व्लॉग का डे 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज डेट है 21। और दूसरी चीज़, आज ना घर पे एक छोटा सा ना गेस्ट आने वाला है। गेस्ट क्या है, एक न्यू फैमिली मेम्बर आप समझ लो। तो मैं अभी सो के उठा हूँ। आज उठा हूँ कम से कम 10:30 बजे, क्योंकि 2-3 दिन से रात में सो नहीं रहे थे, रेस्ट नहीं हो रहा था। आज बढ़िया से सो के उठे, जल्दी से एक बार रूम वूम साफ करके और खुद भी फ्रेश होके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग, मन तो नहीं है यार, पर आज थोड़ा सा सर को काम है। जो न्यू मेंबर अपने को आज लाना था वो कल आएगा। जब तक अपन ने रूम तो अपन ने क्लीन कर दिया, एक बार झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिए। तो भाई लोग अभी जा रहे हैं अपन लोग लंच करने। दोपहर में 2:30 बज रहा है करीब करीब। लंच करके आते हैं। आज ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। देखो ब्लॉग में क्या आता है, क्या बनाता हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। तो दोस्तों, सुबह से तो सच कुछ खास किया नहीं है। अभी काम करते, खाना खा के आते हैं, उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्टार्ट करना है। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एंड उसका असाइनमेंट का भी कंप्लीट करना है। और थोड़ा सा आके यार थोड़ी बहुत डिसीजेस पढ़ते हैं आज। फिर आपको भी कुछ डिसीजेस के बारे में बताते हैं आज। वाह भाई, शाम को तो बड़ी अच्छी हवा हवा चल रही है। चलो चलते हैं फिर खाना खाने। एट लास्ट भाई लोग, आफ्टर थिंकिंग सो मच, मैंने सोचा माउथ पार्टी करते हैं। तो फिर मैंने ऑल टाइम फेवरेट चोको फीस्ट उठा ली, क्वालिटी वॉल्स की। क्या ही करूं भाई, कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे। वहाँ सारे चोकोन उन सब खाए हुए हैं पहले से। चलो ठीक है, खाने के बाद अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सीन ये होता है यार, रात में जब 2-2:30 बजे तक जगो ना, तो अपने आप इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, क्योंकि अपन लोग भाई मेस में खाना खाते हैं। कॉलेज के बच्चे मेस में खाना खाते हैं, तो 2-2:30 बजे अगर जग रहे हैं तो बहुत भूख लगती है। कल सिनेरियो यही हुआ, सारी बिस्किट सारा नमकीन सब ख़त्म। अब अभी भी ख़त्म ही है, तो अब लेने जा रहे हैं कुछ कुछ 1-2 दिन के लिए। फिर बाकी बाद में स्टॉक इकट्ठे मंगा लेते हैं कभी कभी। तो अभी तो थोड़ा बहुत लेने जा रहे हैं कि कम से कम 1-2 दिन तो रात में ज़िंदा रह लें हम लोग। भाई जितने भी लोग आज वाला व्लॉग देख रहे हो, कल का व्लॉग ज़रूर देखना। ये कल मैं ARPF में हूँ, इंदौर ज़ू में। तो ARPF का कल नेचर्स वॉक है 6:30 बजे से। तो उसमें बर्ड वॉचिंग होती है और नेचर के पास जाते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर होती है। तो वो व्लॉग ज़रूर देखना सब लोग, वो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है वो। तो उसको ज़रूर देखना। और कल एक चीफ गेस्ट भी आएंगे इंदौर में, तो हो सकता है कि उसका भी आपको व्लॉग देखने के लिए मिले। भाई अभी का तो सामान हो जाएगा, 2-3 दिन तो मैं इतना सामान चला सकता हूँ। डू कमेंट्स डाउन बिलो, बालाजी के व्हीलीज किस किस को पसंद है? भाई अपने को तो बहुत पसंद आते हैं, कभी 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 बहुत पसंद आते हैं, कभी कभी दे आर लाइक ओके ओके। अब यार देखो, ऐसे ना हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वेलो केलो अल्केमिस्ट, सुरेश रैना बिलीव, और ये अमीश के पूरे 3 पार्ट हैं। फिर मेरे पास में ये वो रखी हुई हैं भाई, ये तो बायो की बुक्स रखी हुई हैं। फिर उसके बाद ये भी बायो की बुक है। ये मेरे बायो के नोट्स है, ये नोट्स में दिखाता हूँ आप लोग को, 1 मिनट। ये जो नोट्स हैं ये हो गए, और जो वो बुकें रखी हैं ये अदर देन स्टडीज़ है। जब मुझे जो एक्स्ट्रा जब पढ़ना होता है ना, तो ये मैं जब पढ़ता हूँ। तो ये मेरे एक सर हैं, वो बेसिकली खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे नीट के टाइम पे पढ़ाया था, वो पढ़ाते एज अ पैशन है।
और वो बहुत डीप में उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। उन्हें जो मुझे चीज़ें बताई हुई हैं वो इन्हें ऐसे बताई हैं जैसे कि वो किसी मेडिकल या एमबीबीएस के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों। उन्होंने उस तरीके से डीप चीज़ें बताई हुई हैं, सारी चीज़ें। मतलब उन्होंने जितने भी टॉपिक्स, मतलब आप देखो, ये मुझे उनने जब पढ़ा था तो इसमें डिसीज़, पॉजिटिव एजेंट, किस मूड से ट्रांसफ़र होता है, सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मैनेजमेंट क्या है, मतलब मेडिसिन क्या दी जाएगी, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने शॉर्ट में हमें हर चीज़, बहुत सारी डिसीज़ेज़ कैसे फैलती हैं, फिर उसके बाद में आपके बहुत सी उनने कभी भी जब वो एक टॉपिक पढ़ाते थे तो उस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, जैसे सपोज उन्होंने हार्ट पढ़ा तो हार्ट के बाद में टॉपिक, उन्होंने बहुत डीप में चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। मतलब इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो, उनने बहुत सारा बताया हुआ है। जैसे कि ये मेरे ख्याल से बेबी के बर्थ वाला पार्ट है। हाँ, मतलब किस मंथ में बेबी क्या 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 चीज़ इस डेवलप किस तरीके से होती है, ये आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, कि बेबी किस तरीके से डेवलप होता है, किस पार्ट में उसका हेड डेवलप होता है, हार्ट कब बनता है, 9 मंथ में, हर मंथ में बेबी कैसे डेवलप होता है, इसमें वो चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें बहुत सारा डीप में, तो मुझे जब कभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का मन होता है तो मैं इनमें से कुछ पढ़ लेता हूँ या रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे बायो बहुत पसंद है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो इनके बारे में या एनिमल्स के बारे में नेट पे मेरा एक चैनल और है, साहिल एक्वापेट, वो लास्ट ईयर बनाया था। उसमें 1000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वो मोनेटाइजेशन की प्रोसेस के लिए भी ये रेडी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी और पैरेलल में हैं, वो धीरे धीरे जब मेरे डेली व्लॉग्स कंटिन्यू आप देखोगे तो वो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। सारी चीज़ें हैं तो, बट मैं अभी करूँ क्या? एक काम करते हैं, थोड़ी देर पैथोलॉजी का, और पैथोलॉजी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मेरे को ये समझ में आया कि यार ऐसे, मतलब फार्मेसी में बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अगर आपको एक डिसीज़ के बारे में बताऊँ तो उसके पहले पौधे, एट्रोपी वगैरह, वो सब चीज़ बतानी पड़ेगी। तो मैं इसलिए मतलब केवल एक पॉइंट बता रहा हूँ छोटा सा। एक मेडिसिन होती है नाइट्रोग्लिसरीन। ये मेडिसिन क्या काम करती है? ये मेडिसिन होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब कि आपके जीभ के नीचे रखी जाती है। तो जब भी किसी को हार्ट अटैक का ऐसा सिम्टम आता है कि भाई बहुत पेन हो रहा है, जब हार्ट अटैक का बहुत पेन होता है ना, तो ये मेरा राइट है, लेफ़्ट के हाथ में ये पूरा हैंड पेन करने लगेगा, बैक में बहुत पेन होगा, जॉज तक में इवन पेन होने लगता है। तो वो बहुत एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसका जो एक बहुत वो रहता है। तो उस टाइम पे उसको सबलिंगुअल वो नाइट्रोग्लिसरीन की मेडिसिन को रखते हैं। वो मेडिसिन क्योर नहीं है, उससे ऐसा नहीं होता कि भाई हार्ट अटैक नहीं आएगा। उससे पेशेंट को इतना रिलीफ मिल सकता है कि वो हॉस्पिटल जा सके, पर बाकी इलाज पूरा डॉक्टर ही करेगा। जितने भी पेशेंट होते हैं हार्ट के ऐसे, जिनको सिम्टम आया पता होता है डॉक्टर को, तो वो उनको नाइट्रोग्लिसरीन की जो मेडिसिन है वो पहले से दे के रखते हैं। किसी को पहले से खरीद के अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं किया, कल का ब्लॉग ज़रूर से देखना। कल के ब्लॉग में एवियरी, ये अपने इंदौर ज़ू जाना है। इंदौर ज़ू में नेचर्स वॉक है, ARPF के उसको ARPF के थ्रू वो नेचर्स वॉक कंडक्ट कराई जा रही है इंदौर ज़ू में। तो कल उसका ब्लॉग आएगा।